मानसिक रूप से अस्वस्थ भाई के लिए डीआईजी एसपी से लगाया न्याय की गुहार। सोनहा थाना क्षेत्र के अमरौली सोमाली निवासी आशी मोहम्मद पुत्र नन्हे ने शुक्रवार को डीआईजी और पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया है। पत्र में आशी मोहम्मद ने कहा कि उनका भाई जल्लू उर्फ जलालुद्दीन गांव में बकरी चराने गया था। वहां पहले से मौजूद जयराम और विक्रम ने अकारण उनके भाई को मारा पीटा। जानकारी होने पर जब उसने जयराम और विक्रम से पूछा कि मेरे भाई को क्यों मारा, तो उन लोगों ने गालियां दी। उसके भाई को सोनहा पुलिस ले गई और दूसरे दिन उसके पैरों में गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने उनके भाई के ऊपर अनेक गंभीर मामलों में मुकदमा भी दर्ज कर दिया है, जबकि उनका भाई मानसिक रूप से अस्वस्थ है। आशी मोहम्मद ने समूचे मामले की जांच और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। तो वहीं समाजसेवी पवन कुमार राम मोदनवाल उर्फ कल्लू ने प्रशासन से मांग किया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर परिवार को न्याय दिलाया जाए, अन्यथा वे धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। मन बुद्धि का दिमाग उसका थोड़े का संतुलन नहीं ठीक है। उसको मैं ले जाके थाने पे उसको साकुशल ले जाके छोड़े। उसकी पुलिस प्रशासन अपनी पद की प्रमोशन की वजह से उसको रात में 2 बजे लाकर शिवा घाट पे हमारे बगल में ला के उसको इनकाउंटर किया। उसके दाहिने पैर में उसको गोली लगा। उससे कल मैं जाके मिला, वो पूछे उनसे कि गोली आपको कैसे लगा। कहा कि मुझे एसओ साहब ने कट्टा दिए थे और कहा कि हमें गोली मारो माथे पर। गोली नहीं मारा, मैं कट्टा बहा दिया। मुझे दौड़ा के कहा कि जाके कट्टा लेके आइए। कट्टा आने गया तो मेरे पैर में गोली मारा गया। मुझे भेरिया होते हुए अस्पताल अमरौली पे ले गया सीएचसी पे। थाने पे माननीय हमारे यहाँ के उप निरीक्षक दरोगा हैं रविंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि कल्लू नेता इनको बैठाओ, लेके थाने पे चलो। मैं लेके थाने पे गया। थाने पे उसको छोड़ा। 6:24 पे मैं गांव से उठाया। 7:48 पे मैं उसको थाने पे छोड़ दिया और छोड़ने के बाद फिर वहां से मैं वापसी आया 12:30 बजे रात में। 2 बजे रात में पूरी हमारे यहाँ कुछ पुलिस प्रशासन की गाड़ी हूटर बजा के गई, लेकिन ये कन्फर्म नहीं था वही था कि दूसरा था। रुधौली क्षेत्रीय अधिकारी को भी दिया हूँ और बस्ती डीआईजी को भी दिया हूँ। कहें कि आश्वासन दिए हैं कि जाँच होगा। अगर जाँच नहीं होगा तो हम लोग सोमवार को माननीय जिलाधिकारी महोदय को गांव से लोग लाके जिलाधिकारी महोदय को घेरेंगे और धरना भी होगा, भूख हड़ताल भी होगा, इसमें दो राह नहीं है। मेरा पवन कुमार मोदनवाल, मैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला मीडिया प्रभारी। ये जो हमारा भाई है जलालू, उसी के उत्सव में आए हैं सरकार से। यहाँ पूरा इसका जो हुआ है साथ सब गलत हुआ है। और मैं सोने थाने पे गया था उसको वहाँ उसके पास, तो वहाँ बैठा था। उसको हाथ में पैकड़ी लगा हुआ था। पैकड़ी लगने के बाद में उससे पूछा खाना वाना खाया कि नहीं खाया। बोला कि अभी नहीं। तो मैं वहाँ के पुलिस वाले से पूछा साहब कुछ खिला पिला दो उसको, तो बोले कि खिला देंगे अभी। उसके बाद में हर प्लेट बोले कि लेके आओ, दे दो, खा लेगा। मैं उसको 1 दर्जन केला ला के दिया। थोड़ा बहुत खाया और बाकी वहीं पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वहाँ से लेके आए यहाँ उसको। यहाँ पे लेके आए तो फिर यहाँ मैं आया। यहाँ जो हुआ काबल थे वही फल फ्रूट वो भी यहाँ पे खिलाए हैं उसको। और रात में वहाँ में 12 बजे तक सोने थाने पे था। वहाँ पे हमको धुतकार के फटकार के मैंने भगाए वहाँ से थाने से। हम लोग रात से जब वहाँ चले आए तो सुबह देख रहा सुनना हो कि उसका इनकाउंटर हो गया है, पैर में गोली मार दिए हैं। तो उसके पास में सुबह गया, फिर पूछा उससे पूछा मैं पूछा सुबह तो बोला कि मेरे को गाड़ी में बैठाएं और गाड़ी में बैठा के लेके गई ना है। वहाँ उतार के हमारे पैर में गोली मार दी। हमको बंदूक पकड़ाएं और पकड़ाने के बाद बोले कि हमारे माथे पे गोली मारो, तो गोली नहीं मारा। उसके बाद बंदूक फेंक दिया है। फेंकने के बाद उसको दौड़ा के बोले कि दौड़ के जा, उसको उठा के ले आया। उठाने के लिए वो गया, उसके पैर पे दाहिने पैर पे गोली मार दिए हैं। अब सर का बोलते उतना तो मैंने डीआईजी किए दिए हूँ और ये क्या नाम है एसपी किए दिए हैं और एक जगह और दिया हूँ। ये क्या नाम है, नाम ही नहीं आ रहा हो, मैंने दिया हूँ। वहाँ भी न्याय चाहते हैं सर, न्याय चाहते हैं उसके लिए। जो कार्रवाई किया मैंने, जो गलत किया है उसका वो सज़ा दें, लेकिन जो नहीं गलत है उसके लिए हम न्याय चाह रहे हैं। तो फर्जी है, नहीं मिलेगा तो यहाँ पे हम धरना धरेंगे डीएम ऑफिस पे।